मन मर जाए उन्हें क्या दी बिल्कुल आप देख सकते हैं किसान मुद्दा यहाँ पर दहन कर दिया है गिरौरी मोड़ हो जाती है उसकी लगातार दुखे में देख रहे हैं आप। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ताऊ का कहने का मकबल था भाई पर्चा यार आप सारे किसान एक थे तब करनाल में मजबूती थी अपनी, किसी सरकार की किसी प्रशासन की कोई हिम्मत नहीं कि हमें किसी पर्चे में अंदर कर ले जो हमें एक है। जब अकेले होंगे हमारी ताकत कम होगी, कोई भी ठाक अंदर कर लेगा, कोई भी धारा लगा देगा। और एक बात का सभी किसान साथियों को ये यकीन दिलाएंगे, जब पर्चे होंगे जेलों में जाना पड़ेगा। जितने भी हमारे आगू बैठे, मैं नहीं कहता मैं खुद, जितने भी बैठे हम सभी आपके आगे लग के करवाएंगे, किसान साथियों के बाद में होंगे। पर जरूरी है सभी एकता से मजबूती से इस लड़ाई को लड़े। हमारे सीनियर बहुत पुराने लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे जोगिंदर सिंह जी जिंडा वो भी पहुंचे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मैं बेनती करता हूं भाई जगमीत को, प्योंत गांव से जो हमारे युवा साथी हैं, युवा किसान नेता हैं, वो भी आगे अपने विचार जो आप सभी के बीच में रखेंगे। पूरी किसान कौम का सिर झुकता रहेगा। भाई जगमीत सिंह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਉਂਟ ਟੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਉਂਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। प्रदर्शन किया गया, क्यों प्रदर्शन किया गया और कहां पे किया गया? आज जो संयुक्त किसान मोर्चे की 23 फरवरी की एक कॉल आई थी भी आज को काला दिवस मनाया जाए। प्रधानमंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा गृह मंत्री का पुतला फूंक के काला दिवस मनाया जाए। और जो शहीद किसान जिसको पुलिस की गोली द्वारा जिसकी हत्या की गई है, आज उसको श्रद्धांजलि देने का भी प्रोग्राम था। उसको लेकर पूरे करनाल जिले किसान प्योंत टोल पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि भी दी गई और सरकार का पुतला फूंका गया। आगे की क्या रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चे की 26 की फिर कॉल है। जो ट्रैक्टर निकाले जाएंगे सारे हाईवे पे उसको भी बड़े लेवल पे करेंगे। उसके बाद 14 मार्च की जो रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के किसानों की महापंचायत रखी गई है, उसके लिए पूरे देश से किसान आएंगे। तो कल की मीटिंग में चंडीगढ़ में जो फैसले हुए हैं उसको पूरा देश लागू करेगा और इस आंदोलन को जो गलत तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है उसको दबने नहीं दिया जाएगा। अंबाला पुलिस ने NFA लगाने की घोषणा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आज वापस लिया गया। देखो, जब भी आंदोलन होता है, पिछले आंदोलन में हरियाणा के 50,000 लोगों पे पर्चे दर्ज किए गए, करनाल जिले में 8,000 लोगों पे पर्चा दर्ज था। ये सरकार के तरीके होते हैं दबाने के, आंदोलन को डराने के। आप NSA किस बात का लगा रहे हो? आप मांगे मान लो। दूसरी बात, इस चीज में सारे एक मत है, पूरे देश के संगठन, सभी देश के किसान। कई बार बात समझाने में टाइम लग जाता है, जैसे जैसे आंदोलन ये पंजाब से बाहर निकल के पूरे देश में फैल रहा है। मुद्दे पूरे देश के हैं, मुद्दे किसी एक स्टेट के नहीं हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, MSP गारंटी एक MSP तो हरियाणा पंजाब को तो कहीं ना कहीं कुछ मिल ही रहा है। सबसे बड़ी बात तो दूसरे स्टेटों की है, हम आज पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो ये आंदोलन पूरे देश के किसान समझ रहे हैं। पूरे देश को बचाने के लिए किसानों को, मजदूरों को, मनरेगा की 200 दिन की दिहाड़ी मांग रहे हैं, उससे मजदूरों का कितना भला होगा। यदि और चीज़ जो जगह में पेंशन दी जाती है तो अब पेंशन की मांग आ रही है। फिर जो किसान 60 साल तक खेत में काम करता रहता है उसको पेंशन चाहिए। ये मांगे सारे देश की हैं और इस पर सरकार को आना पड़ेगा। किसान इसके लिए लामबंद हो रहा है। SKM वहाँ जाएगा, शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर, उनको वहाँ पर बैठे हुए हैं। SKM पूरे देश में जाएगा। आंदोलन शंभू खनौरी से आगे बहुत आगे निकल चुका है। शंभू खनौरी बॉर्डर से आंदोलन बहुत आगे निकल चुका है। ये सरकार इसको शंभू का और खनौरी का बॉर्डर बनाना चाहती थी। आज की कॉल भी पूरे देश में लागू हुई है और ये आंदोलन पूरे देश का बन चुका है और SKM इसको पूरे देश में लेके जाएगा। खनौरी में 2 मौतें हो चुकी है अब तक। एक युवा किसान की मौत हुई थी, एक उसी दिन चोटिल हुआ तो उसकी मौत हो चुकी है। देखो, जब भी किसी आप आंदोलन में जाओगे, जिस प्रकार से वहाँ फोर्स यूज की गई, गोलियां मारी गई। बाकी एक चीज़ हम कहेंगे, कोई भी आंदोलन है, उग्र होकर हमेशा आंदोलन खराब होता है।
सरकारों की कोशिश होती है अपने बीच में बंदे डाल के आंदोलन को खराब किया जाए, उग्र किया जाए। उस चीज़ से परहेज करना है। यदि आंदोलन खराब करना हो तो उग्र हो जाओ। जब आप शांति से बैठोगे, टिक के बैठोगे, तब सरकार उस आंदोलन से घबराती है। यदि हम दिल्ली में कई बार वहाँ पर भी बातचीत होती थी, भाई यदि आंदोलन से घर उठ के जाना है तो जाके आप हिंसक हो जाओ, सरकार को मौका मिल जाएगा। ये युवा साथियों को भी समझना पड़ेगा और सभी को समझना पड़ेगा। मन मर जाए उन्हें क्या दी बिल्कुल आप देख सकते हैं किसान मुद्दा यहाँ पर दहन कर दिया है ग्लोरी जाती है उसी बात लगातार दुखे में देख रहे हैं आप। किया गया, क्यों चले जाओ किया गया और कहां पे किया खाना अपने आप आज जो संयुक्त किसान मोर्चे की 23 फरवरी की एक कॉल आई थी भी आज को काला दिवस मनाया जाए। प्रधानमंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा गृह मंत्री का पुतला फूंक के काला दिवस मनाया जाए। और जो शहीद किसान जिसको पुलिस की गोली द्वारा जिसकी हत्या की गई है, आज उसको श्रद्धांजलि देने का भी प्रोग्राम था। उसको लेकर पूरे करनाल जिले किसान प्योंत टोल पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि भी दी गई और सरकार का पुतला फूंका गया। आगे की क्या रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चे की 26 की फिर कॉल है। जो ट्रैक्टर निकाले जाएंगे सारे हाईवे पे, उसको भी बड़े लेवल पे करेंगे। उसके बाद 14 मार्च की जो रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के किसानों की महापंचायत रखी गई है, उसके लिए पूरे देश से किसान आएंगे। तो कल की मीटिंग में चंडीगढ़ में जो फैसले हुए हैं उसको पूरा देश लागू करेगा और इस आंदोलन को जो गलत तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है उसको दबने नहीं दिया जाएगा। अंबाला पुलिस ने एनएसए लगाने की घोषणा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अब आज वापस लिया गया। देखो, जब भी आंदोलन होता है, पिछले आंदोलन में हरियाणा के 50,000 लोगों पे पर्चे दर्ज किए गए, करनाल जिले में 8,000 लोगों पे पर्चा दर्ज था। ये सरकार के तरीके होते हैं दबाने के, आंदोलन को डराने के। आप एनएसए किस बात का लगा रहे हो? आप मांगे मान लो। दूसरी बात, इस चीज़ में सारे एक मत है, पूरे देश के संगठन, सभी देश के किसान। कई बार बात समझाने में टाइम लग जाता है। जैसे जैसे आंदोलन ये पंजाब से बाहर निकल के पूरे देश में फैल रहा है, मुद्दे पूरे देश के हैं, मुद्दे किसी एक स्टेट के नहीं हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी, एक एमएसपी तो हरियाणा पंजाब को तो कहीं ना कहीं कुछ मिल ही रहा है। सबसे बड़ी बात तो दूसरे स्टेटों की है, हम आज पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो ये आंदोलन पूरे देश के किसान समझ रहे हैं। पूरे देश को बचाने के लिए किसानों को, मजदूरों को, मनरेगा की 200 दिन की दिहाड़ी मांग रहे हैं, उससे मजदूरों का कितना भला होगा। यदि और चीज़ जो जगह में पेंशन दी जाती है तो अब पेंशन की मांग आ रही है। फिर जो किसान 60 साल तक खेत में काम करता रहता है उसको पेंशन चाहिए। ये मांगे सारे देश की हैं और इस पर सरकार को आना पड़ेगा। किसान इसके लिए लामबंद हो रहा है। एसकेएम वहाँ जाएगा, शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर, उनको वहाँ पर बैठे हुए हैं। एसकेएम पूरे देश में जाएगा। आंदोलन शंभू खनौरी से आगे बहुत आगे निकल चुका है। शंभू खनौरी बॉर्डर से आंदोलन बहुत आगे निकल चुका है। ये सरकार इसको शंभू का और खनौरी का बॉर्डर बनाना चाहती थी। आज की कॉल भी पूरे देश में लागू हुई है और ये आंदोलन पूरे देश का बन चुका है और एसकेएम इसको पूरे देश में लेके जाएगा। खनौरी में 2 मौतें हो चुकी है अब तक। एक युवा किसान की मौत हुई थी, एक उसी दिन चोटिल हुआ तो उसकी मौत हो चुकी है। देखो, जब भी किसी आप आंदोलन में जाओगे, जिस प्रकार से वहाँ फोर्स यूज की गई, गोलियां मारी गई। बाकी एक चीज़ हम कहेंगे, कोई भी आंदोलन है उग्र होकर हमेशा आंदोलन खराब होता है। सरकारों की कोशिश होती है अपने बीच में बंदे डाल के आंदोलन को खराब किया जाए, उग्र किया जाए। उस चीज़ से परहेज करना है। यदि आंदोलन खराब करना हो तो उग्र हो जाओ। जब आप शांति से बैठोगे, टिक के बैठोगे, तब सरकार उस आंदोलन से घबराती है। यदि हम दिल्ली में कई बार वहाँ पर भी बातचीत होती थी, भाई यदि आंदोलन से घर उठ के जाना है तो जाके आप हिंसक हो जाओ, सरकार को मौका मिल जाएगा। ये युवा साथियों को भी समझना पड़ेगा और सभी को समझना पड़ेगा।